हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसे दुनिया आर्ट वर्ल्ड के जग्गा जासूस या शेरलॉक होम्स के नाम से जानती है। जी हाँ, इन्होंने अब तक 200 से भी ज्यादा चोरी हुई आर्ट्स को ढूंढ निकाला है। इस शख्स का नाम है आर्थर ब्रैंड, जो आज भी चोरी हुई कलाओं को ढूंढने में व्यस्त हैं। चलिए आज की इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं आर्थर ब्रैंड के बारे में। आखिर वो कौन है और वो एक आर्ट डिटेक्टिव कैसे बने। आर्थर ब्रैंड दुनिया के एक सबसे प्रसिद्ध डच आर्ट डिटेक्टिव हैं। उन्होंने आज तक 200 से भी ज्यादा कला ढूंढ निकाली है जो कभी चोरी हो गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने काम में इतने माहिर हैं कि इन्होंने 40-50 साल पहले चोरी हुई आर्ट्स को भी ढूंढ निकाला है। इनका व्यवसाय एक कला इतिहासकार और कला सलाहकार का रहा है। असल में इन्हें खुद भी कला से काफी प्रेम है, जिसकी वजह से ये इस काम में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। आर्थर ब्रैंड का इंटरेस्ट इस काम में तब बढ़ा जब वो एक दक्षिणी स्पेन में एक्सचेंज स्टूडेंट थे। एक्सचेंज स्टूडेंट का मतलब होता है कि एक देश का छात्र जो दूसरे देश के स्कूल में जाता है। वहां पर इनकी मुलाकात हुई गिप्सीज से। गिप्सीज उन लोगों को बोलते हैं जो किसी एक स्थान पर रहने के बजाय कारवां में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। इन लोगों के साथ आर्थर निकल पड़े एक खजाने की तलाश में, और अंत में इनके हाथ में लगे 3 सिल्वर रोमन कॉइन्स। अब दोस्तों, इस रोमांचक यात्रा से प्रेरित होकर आर्थर ब्रैंड अपने दम पर जासूसी का काम शुरू करने के लिए प्रेरित हुए और उन्होंने चोरी हो चुकी कलाकृतियों के बारे में जानने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से शोध शुरू किया। और बस तब से लेकर आज तक आर्थर ब्रैंड इसी काम में जुटे हुए हैं और यही इनका पेशा है। आर्थर ब्रैंड ने अपनी रिकवर की हुई आर्ट्स पर 2 बुक्स भी लिखी हैं, और तो और इन पर एक पूरी की पूरी डच डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बनाई गई है। चलिए हम भी कुछ इनकी फेमस रिकवरीज के बारे में जानते हैं। नंबर 1, पोर्ट्रेट ऑफ डोरा मार, पाब्लो पिकासो। पिकासो का नाम कौन नहीं जानता। इस पेंटिंग को फेमस कलाकार पाब्लो पिकासो ने बनाया था। 1936 में पाब्लो पिकासो के जीवन में एक नई महिला आई, एक युवा फोटोग्राफर डोरा मार, जिसका असली नाम डोरा मार्कोविक था। 1937 में डोरा मार के पोर्ट्रेट में डोरा मार को एक कुर्सी पर बैठे हुए, मुस्कुराते हुए और लंबे उंगलियों वाले हाथ पर अपना सिर टिकाते हुए दिखाया गया है। 1973 में उनकी मृत्यु तक पेंटिंग उनके घर में लटकी रही, लेकिन उसके बाद पोर्ट्रेट ऑफ डोरा मार एक सऊदी बिलियनियर शेख अब्दुल्ला मोहसिन अब्दुल मलिक अल शेख के प्राइवेट यार्ड से चोरी हो गई थी। उसके बाद 2015 में आर्थर ने इसकी खोज शुरू की, और इंटरेस्टिंग पार्ट तो यही है कि उन्होंने जिस तरह से इसे खोज निकाला, सब इसे देखकर हैरान रह गए। उसके बाद 2015 में आर्थर ने इसकी खोज शुरू कर दी। अब क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि ये पेंटिंग नीदरलैंड के क्रिमिनल्स गैर कानूनी सामान लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 2019 में डच आर्ट डिटेक्टिव आर्थर ब्रैंड ने इसे बड़े ही शातिर तरीके से ढूंढ निकाला। दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। ये शायद ही कोई कर पाता। नंबर 2, 1600 ईयर ओल्ड मोसेक। अगली कलाकृति है एक 1600 साल पुरानी मोसेक, जो कि करीबन 45 साल पहले चोरी हो गई थी। अगर आप नहीं जानते कि मोसेक क्या होता है तो चलिए मैं बताता हूं आपको। मोसेक एक पत्थर, टाइल या कांच से बना कोई फोटो या पैटर्न होता है, जिसे कलर करने के बाद जोड़ा जाता है। जैसे आजकल बहुत से लोग अपने घर की दीवार या छत पर टूटी हुई टाइल से मूरल बनवाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही होता है। ये मोसेक पनाया कनाकारिया चर्च से चोरी हो गया था, और आर्थर ब्रैंड को ये दोबारा मोनाको की एक ब्रिटिश फैमिली अपार्टमेंट में मिला, और अब इसे दोबारा से चर्च को सही सलामत वापस दे दिया गया है। नंबर 3, ब्रॉन्ज हॉर्स स्कल्पचर्स बाय जोसेफ थोरक। ब्रॉन्ज हॉर्स की मूर्तियां हिटलर के चांसलर के प्रांगण के लिए बनाई गई थी और वर्षों से गायब थी। ये मूर्तियां रैनर वोल्फ नाम के एक व्यवसायी के पास पाई गईं, जिसके बाद उन्होंने बयान जारी कर कहा था कि उन्होंने ये आर्ट ऑब्जेक्ट्स रशियन आर्मी और उसके पहले के मालिकों से लगभग 25 साल पहले कानूनी रूप से हासिल किए थे। इन ब्रॉन्ज हॉर्स को जोसेफ थोरक ने खास हिटलर के लिए बनाया था। 2015 में आर्थर ने इन्हें भी ढूंढने की पूरी कोशिश की, और बर्लिन पुलिस की मदद से आखिरकार उन्होंने इसे ढूंढ ही निकाला। नंबर 4, स्पेनिश विशिगोथ कार्विंग्स। आर्थर ने कुछ साल पहले ही 2 स्पेनिश विशिगोथ कार्विंग्स भी रिकवर की थी, जो 2004 में चोरी हो गई थी। इन नक्काशियों का वजन करीबन 50 किलो था और इन्हें 7th सेंचुरी में बनाया गया था। सोचिए कितनी यूनिक है ये दोनों नक्काशियां स्पेन के मारिया डेन लारा चर्च में थीं, और 2004 में ये वहां से चोरी हो गई थी। उसके बाद बहुत सालों तक इन्हें ढूंढने का सिलसिला चलता रहा और ये किसी को नहीं मिली, लेकिन आखिरकार ये मिली भी तो डिटेक्टिव यानी कि आर्ट डिटेक्टिव आर्थर को ये दोनों एक ब्रिटिश फैमिली के गार्डन में मिली, और बाद में उन्होंने इन्हें 2019 में स्पेनिश एम्बेसी को वापस कर दिया।
तो दोस्तों ये थी आर्ट वर्ल्ड के इंडियाना जोन्स की कहानी। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।